Hi students, welcome in the online classes of TAV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 9th. Our today's topic is the salivary glands. The salivary glands, there are three pairs of salivary glands in our mouth. हमारे मुंह में तीन तरह के salivary glands होते हैं, तीन pairs होते हैं. They produce a watery fluid called the saliva. वो एक तरल फ्लूइड छोड़ते हैं, वाटरी फ्लूइड, उसको सलाइवा कहते हैं. इट हेल्प्स टू मॉइस्चन एंड सॉफ्टन द फूड सो दैट इट कैन ईजिली स्वेल्ड. यह भोजन को गीला और सॉफ्ट करने में, नमी युक्त बनाने में हेल्प करता है, जो कि आसानी से उसे निगला जा सके. एंड अडल्ट सीक्रेट्स अबाउट 1 लीटर ऑफ सलाइवा ए डे. एक दिन में एक जो वयस्क है वो 1 लीटर के करीब सलाइवा बनाता है. द सलाइवरी ग्लैंड्स में समटाइम गेट स्टिमुलेटेड सिंपली बाय साइट, स्मेल और फूड. रिमेंबर व्हेन यू सी सम डिलीशियस फूड द वेटनेस इन योर माउथ. जब आप बहुत ही स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है. It is due to the salivary scattered out by the salivary glands. Now we have two activities. You have to read these two activities. Next we have the food pipe. The food pipes are called esophagus. इसको esophagus भी बोला जाता है. It is a tube अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. ये 30 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है. इट इज़ द कनेक्टिंग ट्यूब बिटवीन माउथ एंड द स्टमक. यह माउथ और स्टमक के बीच में कनेक्टिंग ट्यूब होती है. इट एक्ट्स एज ए पासेज फॉर द फूड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम द माउथ. यह एक्ट करता है पैसेज फूड को स्लाइड डाउन फ्रॉम द माउथ, मुंह से, टू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, कॉल्ड द स्टमक, जिसे हम अपना स्टमक कहते हैं, पेट जिसे बोलते हैं. द पाइप ऑफ मस्कुलर ऑर्गन, दिस पाइप इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ये मस्कुलर ऑर्गन होती है. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द फूड डाउन एंड इनटू द स्टमक. जो कॉन्ट्रैक्शन अगर इस पाइप मसल में होगी तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फूड को नीचे पुश करने में स्टमक तक. नेक्स्ट वी हैव स्टमक. नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक. द स्टमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर. स्टमक जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है. हेयर द फूड इज चर्न एंड चेंज इनटू द पेस्ट लाइक सब्सटेंस. यहाँ पे फूड जो है वो चेंज हो जाता है एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस में. इन द स्टमक द फूड गेट मिक्सड विद द गैस्ट्रिक जूस स्कैटर्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक. यहाँ पे फूड जो है मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है हमारे स्टमक में, उनके द्वारा बनाया जाता है. द गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में. द फूड जनरली स्टे इन द स्टमक अबाउट 2 to 3 hours. फूड जो है वो स्टमक में 2 से 3 घंटे तक लगभग रहता है. फ्रॉम हियर द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ से फूड जो है हमारा भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. नेक्स्ट, लीवर्स एंड पेनक्रियाज. There are 2 isolated glands which greatly help the process of digestion. यहाँ 2 अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में. द लीवर इज़ आवर बॉडी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. बॉडी इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड, सॉरी. लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ग्लैंड है. इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर. ये डार्क ब्राउन होता है कलर में. वेज अबाउट 1.5 किलोग्राम. इसका वेट जो है कम से कम 1.5 किलोग्राम के अबाउट होता है. ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का. इट स्कैटर्स ए ब्राउनिश
green fluid called the bile juice. यह ब्राउनिश ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है इसमें, जिसे बाइल जूस बोलते हैं. द पेनक्रियाज स्कैटर द पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स सर्टेन एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. जो पेनक्रियाज हैं उनमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं इसको. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. इट इज़ हाईली कॉइल्ड ट्यूब नियरली 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन लेंथ. यह हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है जो कि 3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और 7 मीटर लंबी होती है. बहुत ही अच्छी लंबाई होती है इसकी. द फूड गेट्स मिक्सड विद बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड जो है वो भोजन में बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिक्स होते हैं. बोथ दीज जूसेस हेल्प इन डाइजेशन. दोनों जूसेस जो हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड टेक देम टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड से और इस न्यूट्रिएंट्स को जो है सारे सभी सेल्स जो होते हैं बॉडी के उन तक पहुंचाती है. थ्रू द बॉडी कैपिलरीज, थ्रू द ब्लड कैपिलरीज द फूड न्यूट्रिएंट्स दस प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. जो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा फूड जो है हमारे शरीर को एनर्जी देता है, सारे शरीर को के पार्ट्स को. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड देन एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन. जो फूड अनपचा या अनअब्जॉर्ब्ड रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन. Large intestine. The lower end of small intestine extend to a wide ट्यूब-like structure called the large intestine. जो नीचे वाला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो एक चौड़ी वाइड ट्यूब-like स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है. इट इज़ यूजुअली 1.5 मीटर लॉन्ग. यह 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और 7 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका. अनलाइक स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइड एंड शॉर्टर. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बजाय लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है. द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड विच इज़ देन पुश्ड आउट एज वेस्ट. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से पानी को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ये, और जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को हमें बाहर निकालना है, वेस्ट. Then the next one is anus. Undigested semi-solid waste product is eliminated from the body through the external opening called the anus. जो सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है जो अनडाइजेस्टेड होता है हमारा वो बाहर निकाल दिया जाता है एक्सटर्नल ओपनिंग के द्वारा जिसे हम एनस कहते हैं. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. यू हैव टू फ्रेम 5 to 7 small questions and share with me on my WhatsApp. Okay, thank you so much.